हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन द ट्यूब शॉन of uniform cross-sectional liquid flows through it at a constant speed in the direction shown by the arrows. The liquid accelerates of on the tube. देखो, जब आपका पहली बात तो की कॉन्सेप्ट जो है, की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट जो की कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास थ्रस्ट फोर्स, या इसको हम थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे पास जो ट्यूब है वो ट्यूब कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से ट्यूब है हमारे पास, जो कि 90 डिग्री पर है, यहाँ पर भी है ना, ये 90 डिग्री पर है और यहाँ पर भी 90 डिग्री पर है, ऐसे। ठीक है, तो अगर अपन देखें जब वेलोसिटी यहाँ पर होगी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो जो वेलोसिटी इनिशियली यहाँ होगी और फिर फाइनली यहाँ होगी, और दोनों सेम मोमेंटम होगा, पी पी। तो जो चेंज होगा, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वो इस डायरेक्शन में आएगा, चेंज का डायरेक्शन। और ये होगा आपका पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, नीचे तो पी इनिशियल ऊपर रखूँगा, चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा एक, और एक एक्सटर्नल फोर्स यानी थ्रस्ट फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से अब देखो यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो होने जाना है, एफ नेट इज ज़ीरो। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, जो ओरिजेंटल से 45 डिग्री पे होगा। 45 डिग्री, ये भी ओरिजेंटल से 45 डिग्री पे होगा। तो अगर देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में इक्वल अपोजिट फोर्स होंगे, क्योंकि सेम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। तो जो आपका एफ एक्सटर्नल है, जो आपका एफ एक्सटर्नल है वो क्या है? डी पी बाई डी टी। तो डी पी बाई डी टी दोनों के लिए सेम है, तो जितना एफ एक्सटर्नल यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा। तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, बट इस पर टॉर्क लग जाएगा। अब ये टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।